कोशिश करते साथ भगवान बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा के संचालक जी ने मुझे परमात्मा एक बार विचार रखने के लिए कहा है, तो उस प्रकार मानव धर्म पर विचार रखने के लिए कहा है, तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग, तपस्या और विश्वास से इस मानव धर्म को खड़ा किए और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के अनेकों दुखों को दूर किए। ऐसे हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें एक सत्य की राह दिखाई और हमें जीवन में कैसा विचार रखना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें इस मार्ग के माध्यम से उन्होंने हमें जगाने का कार्य किए हैं। और हमें चर्चा बैठक में जो हम विचार सुनते हैं, विचारों पे हमें मंथन भी करना चाहिए। चर्चा बैठक में अगर कभी हम नहीं भी पहुँचे, फिर भी हमारा ध्यान भगवान की ओर रहना चाहिए और स्मरण भगवान का हमें नित्य दिन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो फिर हमें कोई रास्ता नहीं बताने वाला है। हमारी जो भी दुख परेशानी है हमें भगवान को ही बताना चाहिए। हम अगर मानव को बताएंगे तो हमारी दुख परेशानी मानव नहीं दूर कर सकता, मात्र भगवान ही दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्रतिदिन कोई भी बहुत सारी दुख परेशानी जीवन में आती है, मगर ऐसा थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिल जाए कि कोई अच्छा सेवक रहे या कोई अच्छा व्यक्ति रहे, उनके साथ में थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ। मगर सबसे ज़्यादा मैं भगवान को ही बताने की कोशिश करता हूँ और भगवान को ही बताने से हमारी समस्या का समाधान होता है, हमारी दुख और परेशानी दूर होती है। और भगवान महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने परमात्मा एक, यानी परमात्मा एक मानव धर्म बनाया है। तो परमात्मा अनेक नहीं है, वो हर जितनी भी जीवात्मा है उसमें एक ही भगवान का वास है। भगवान अनेक नहीं है, एक ही है। मैं इन चीज़ों पे भी अपना विचार करते रहता हूँ और भगवान दिखता कैसा है, कैसा, वो सब महसूस, उसे मंथन करके महसूस करना पड़ता है। क्योंकि भगवान है तो हमारे पास 24 घंटे चैतन्य शक्ति में विराजमान है और हम निद्रा में भी रहते हैं। वो शक्ति हमारे साथ जागृत रहती है 24 घंटे, क्योंकि वही शक्ति से हम यानी वही शक्ति जो हमारे अंतरात्मा में है, भगवान का वास, वो उसी से हमारा ये जीवन चलता है। क्योंकि सांस लेना और ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये हमने स्कूल में भी पढ़े थे पहले विज्ञान में। अब हम इस धर्म में आए, उस चीज़ों को पे मैंने विचार किया तो समझ में आया कि भगवान क्या है। अब इतना तो मैं खुल करके बता नहीं सकता, क्योंकि हम जुड़े हैं अपने से, अपने को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे विचार हमसे बने, ऐसी अपन कोशिश कर रहे हैं। और भी अच्छे अच्छे विचार आए, हमारी सोच भी अच्छी रहे और भगवान इतनी सद्बुद्धि दे कि हमारे जीवन में
जो भी दुख परेशानी आए वो सब भगवान दूर करेंगे और हमारा जीवन सुखमय हो और सहज हो। ऐसी मैं भगवान बाबा हनुमान जी से विनती करता हूँ, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से विनती करता हूँ और हमारे गांव या रिश्तेदारी या हमारे परिसर में हमारा अच्छा व्यवहार रहे। हमारे परिसर में भी हमारा अच्छा व्यवहार है, गांव और रिश्तेदारी में भी हमारा अच्छा व्यवहार है। ऐसी मैं जीवन में कामना करता हूँ और भगवान बाबा हनुमान जी मुझ सेवक को सही राह दिखाए और मेरा मार्गदर्शन करे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक केदारे जी, आपने मानव धर्म पर बहुत अच्छा विचार रखे। सच में भगवान कहाँ है वह इस धर्म को अपनाने के बाद ही मालूम होता है। लोग कई कुंभ के मेले गए, कई मंदिरों में गए, कई शारदा मंदिर तो ये मंदिर, पर अपन जहाँ भी जाते हैं तो वह मानव द्वारा बनाई हुई मूर्त है कि नहीं? वह मानव द्वारा बनाई हुई मूर्त है। वो अपन उसको जाते तो है, अनेक वाले जाते तो है दर्शन देखने के लिए, पर वह उसको भी नहीं देख पाता। वो कहती है तुम मुझको कहाँ देख रहा है, तेरे अंदर तो भगवान खुद बैठा हुआ है। तो अपन जैसे कुछ पुराने विचार में वाले बोलते हैं ना कि ऐसे झुक करके तो सीधा कहाँ बोलते हैं, यहाँ भगवान बैठा है। वही लीलारी जी ने बताया कि भगवान हमारे अंतर आत्मा में है, अपन दूसरी जगह न देखे, सीधा आत्मा के में परमात्मा को झांके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा विचार रखे। समस्त शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे विचार सभी शिक्षकों को आना चाहिए। तो यह चर्चा बैठक ही है जो ऐसा विचार देने की हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है। तो शिक्षक हफ्ते में एक बार चर्चा बैठक है तो वहाँ जरूर से जरूर जाए। 2 घंटे की चर्चा बैठक होती है, तो उसमें बोलना कैसा है, किससे कैसा व्यवहार करना, यह सब हमें शिष्टाचार भी सिखाया जाता है। और वह सेवक कैसा बोलता है तो वह अपन अपने परिवार में भी बोलना सीखते, तो क्योंकि उसका परिवार प्रभाव अपन मोहल्ले परिसर गाँव में भी पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ाते हुए चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक कपिल लीलारे जी, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा बाबा के सेवक कपिल लीलारे जी। विचार बताओ कार्य कैसा लेते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे आज की भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित ग्राम बटगरा से जिम्मेदार से विनोद जी राव, आप मानव धर्म पर विचार रखेंगे, इसमें आपका देवी शक्ति विराजमान है। हम सब मिलकर एक तरह के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परमपुर परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम बोधा में परमपुर परमात्मा एक बाबा की सेवक रवि बसिनी जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि की विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आज के भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव धर्म के ऊपर विचार रखने गए, जो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि अनुसार रख रहा हूँ। वे इस प्रकार है।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानदेव की बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य हमारे महानदेव की बाबा जमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति किए और हम दुखी कष्टी मानव के लिए यह मानव धर्म का निर्माण किया। बाबा ने मानव धर्म का निर्माण 25 फरवरी 1949 में यह मानव धर्म का निर्माण किया। बाबा ने इस मानव धर्म में हमें कि मानव की मानवता क्या होनी चाहिए, ये बाबा ने हमें बताया। जो मानव जो सत्य निष्ठा ईमानदारी से दया भावना से दूसरे मानव को या दूसरे मानव को जो दया भाव से सहयोग प्रदान करे, यह मानव की मानवता कहलाती है। तो किस प्रकार से हमें अपने आर्थिक हो या अपने विचारों के माध्यम से भूले भटके जो इंसान जो मानव है उनको सही प्रेरणा देकर उन्हें सही राह बताना, ये मानव की मानवता कहलाती है। तो बाबा ने यह मानव धर्म जो खड़ा किया, जिसमें हमें बताया कि आत्मा में परमात्मा है, तो परमात्मा रूपी भगवान को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमें अपने पास है। हम जो देखा जाए सामान्य के जो मार्ग में नहीं है, तो वह लोग जो परमात्मा को पाने और परमात्मा को खुश करने के लिए 56 भोग लगाते हैं। जैसे कि शिवरात्रि का पर्व गया, लोगों ने लाखों टन मतलब कई लीटर दूध है शिवलिंग पे डाला, वही दूध है तो मान के लोग नाली पे गए। अगर जब भूले दूसरे भूखे जो लोग हैं उनको पिला दे तो उनकी आत्मा अलग संतुष्टि दी जाएगी। यह मानव की मानवता कहलाती है। और लोग अपना बड़ापन दिखाने के लिए मंदिर हो या दर्जा हो, कहीं पे चुंदरी या चादर चढ़ाते हैं, लेकिन जो रोड पे या मंदिर के सामने जो निर्वस्त्र जो लोग रहते हैं उन्हें अलग कंबल दे दे और ये दे वो ठंड से बच जाएंगे और उनका मन जो है अलग रहता है। यह मानव इस धर्म में हमें बाबा ने यह ऐसे प्रेरणा देकर हमें बताया कि मानव की मानवता होती क्या है। लेकिन आज जो हम इस धर्म के माध्यम से हम सेवक सेविका विचारों के माध्यम से सुनते हैं और अमल में लाते हैं, लेकिन हम आचरण में कितना लाते हैं यह बात सही है। अभी देखा जाए अभी जो पर्व होली का पर्व आ रहा है, जिसमें हम सेवक सेविका को मनाना चाहिए, लेकिन आदेश निमित्त बाबा के आदेश को सामने रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए और मनाना चाहिए। जिसमें अभी विचारों के माध्यम से संचालक मोदी जी बहुत अच्छे विचारों से अवगत कराए कि जो इस धर्म में जो अपने जीवन में जो 5वां नियम जो बाबा ने बताए हैं कि जीवन में चलने के लिए गृहस्थी स्तर पर लाने के लिए मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए, जिसके अंतर्गत जो तीसरा नियम की बात हुई जो अनेक बुरे व्यसन बंद करना, यह विशेषतर हमें सेवक को ध्यान में देना चाहिए कि जो हम मार्ग के पहले थे तो जो व्यसन से लिप्त थे अलिखित धर्मों में आए तो आदेश क्या होते हैं और जो व्यसन के जो सेवन करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो हमें आदेश निमित्त चलना चाहिए, बाबा के आदेश क्या है उस पर चलना चाहिए। समय को देखते हुए अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। ग्राम पक्षरा से जिम्मेदार जी राउत, आपने बहुत अच्छा विचार दिए। मैं समस्या से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानदेव बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित हुए ग्राम बौद्धा से जिम्मेदार सेवक जी, अभी आने वाला समय होली पर्व का है, तो हमें सेवक सेवकाओं को अवगत कराए, इन सावधानी से बचे और होली मिलन समारोह सेवक सेविका कैसे मनाएंगे उन पर कुछ विचार रखेंगे, ऐसे में आशा करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा की भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म को सामने के लिए परम कुछ परमात्मा एक सेवक मंडल मालगाट के अंतर्गत ग्राम बौद्धा में परम कुछ परमात्मा एक सेवक रवि जी वासे के स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक रखी गई है। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है।
उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सेवकों के सदगुरु मानते हुए जिंदगी को है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक का प्रणाम। देवतला परिसर से सहकार करता दार्शन जी वगैरह उपस्थित, उन्हें मेरा प्रणाम। उपस्थित 15 से बाबा के सेवक, जिम्मेदार सेवक, वरिष्ठ सेवक राहुल जी उपस्थित, उन्हें प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवकों को नमस्कार। आज के संचालक जी ने मुझे होली पर्व के ऊपर विचार रखने के बोला है, वह इस प्रकार है। होली भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हुए जिंदे जी को प्रणाम। परमात्मा बाबा उस समय भी एक धर्म के अनुसार, एक मानवता के अनुसार सत्य को हासिल किया बाबा ने। आप जानते हो कि सत्कर्म करने से भगवान की प्राप्ति हुई, और सत्कर्म कौन सा रास्ता दिखाते रहता है। तो वैसी है एक होली पर्व, जो आपने होलिका को देखा, रात को देखा कि होलिका जब उस पर्व में तो जो सत्य की विजय होती है, वैसी जो होलिका है, जो अधर्म से चलते हुए अपना कार्य कर रही थी, मगर प्रहलाद एक ऐसा महापुरुष व्यक्ति था जिन्होंने, जो भगवान उनके कण में रहता था, और उन्होंने एक भगवान की भक्ति किया। परमात्मा को हासिल करने के बाद वह होलिका ने उनकी परीक्षा लिया, और वह होलिका उन्हें वह आग में जलती हुई उन्हें ले गई, मगर होलिका जल गई, मगर प्रहलाद जो सत्य की विजय हुई। वही पर्व पर आज अपन एक पर्व मनाते हैं प्रेम के साथ, और यह पर्व हमें कैसा मनाना चाहिए, हमें यह पर्व मानवता में रहकर मनाना चाहिए, क्योंकि मानवता हमें बाबा ने सिखाया है कि मानवता क्या है। तो मानवता के अनुसार हमें चलना चाहिए, और प्रेम के साथ हमें रंग गुलाल करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन के चलते क्रम में हो सकता है हमारी पुरानी दुश्मनी, या हमें कोई से बोलते चलते नहीं, तो हमें उस व्यक्ति से भी मान सम्मान से बोलना चाहिए, और प्रेम के साथ वह टीका लगाना चाहिए गुलालों का, और उन्हें गले मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा ने यह मानवता हमारे बीच में रखे। आज जो अपन चर्चा बैठक के माध्यम से इनके विचारों को सुनते हैं, और तत्व शब्द नियम क्या है वह हम इस धर्म के हिसाब से जानते हैं कि भगवान क्या है, बाबा क्या है, मानवता क्या है, और इस मानवता में हमें सत्कर्म कैसा करना चाहिए। यदि आज अपन डटकर मुकाबला करते हैं तो बाबा की कृपा भी बढ़ेगी, बाबा का परिचय भी होगा, और जो बाबा का सपना है वह भी पूरा होगा। समय का अभाव कम है, इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में जिम्मेदार सेवक, आपने होली पर्व पर बहुत अच्छा विचार रखे। मैं समस्त सेवकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो सेवक साथियों, होली पर्व रंगों का त्योहार है। हमारे जीवन में कई रंग बिखेरते रहते हैं भगवान बाबा हनुमान जी और महंत देव जी, क्योंकि हमें यह पर्व को हमें बुरे व्यसन से दूर रखना है। हमें इस पर्व में किसी प्रकार से बुरे व्यसन वाले व्यक्ति के पास न रहे, सावधानी बरते, क्योंकि कार्यकर्ता जी ने भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सेवकों को अवगत कराया है। अपने प्रेम से भाईचारे के रूप में यह पर्व मनाए।
उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान मंच को प्रणाम, महादेव और इंद्र जी को प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी, आप अपना अध्यक्ष विचार रखेंगे, ऐसे में आपसे आगे रखेंगे। हम सब मिलकर एक तरह से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम पुरुष परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत ग्राम लोधा में बाबा के जिम्मेदार सेवक रवि जी बसेने के निवास स्थान में एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में ट्रस्टी के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। हम सबके सदगुरु मानते हैं बाबा जिंदगी जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी, आपको मेरा प्रणाम। ग्राम लोधा से बाबा के जिम्मेदार सेवक चमन जी लीलारे आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बगदरा परिषद से विनोद राउत जी बाबा के जिम्मेदार सेवक आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। योगदान परिषद से बाबा के जिम्मेदार सेवक सहकार्यकर्ता जी वगैरह जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। आज एक बाबा की चर्चा बैठक में संचालक महोदय जी द्वारा मुझे अध्यक्ष विचार रखने के लिए कहा गया, जो भगवान की शब्द योगी सद्बुद्धि अनुसार रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान के बाद मुझे प्रणाम करना अपने। तो सेवक साथियों, जैसे कि आज भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति महानता के बावजूद के आदेश नहीं हुई, एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सभी सेवकों ने मार्ग में आने का कारण और अपना अपना अनुभव जो भगवान की कृपा से उन्हें मिला है उनके ऊपर विचार रखे हैं और वरिष्ठ सेवकों द्वारा जो तत्व शब्द नियम पर विचार रखे हैं, तो इस चर्चा बैठक में हमें इसे आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन में इसे लागू करने के लिए कोशिश करना चाहिए, आचरण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आज अभी आने वाले समय में होली का पर्व आ रहा है, तो होली के पर्व के संबंध में हमारे जिम्मेदार सेवक जी ने जो विचार रखे हैं कि हमें मर्यादा में रहकर होली का उत्सव मनाना चाहिए। एक दूसरे को आप टीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम के साथ लगा सकते हैं। बुरे व्यसन करने वालों से हमें दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो सादे सेवक जो या जो भी सेवक कार्य लेते हैं, माफी कार्य हो, कार्यकर्ता जी कार्य तो आए, माफी कार्य हो, सादे कार्य हो या त्याग का कार्य हो, इस दौरान हमें मांसाहारी भोजन से दूर रहना है। और होली का मेन उद्देश्य क्या है? सत्य और असत्य की लड़ाई है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है हमें। तो अंधकार असत्य के रूप में हो गया और सत्य भगवान बाबा हनुमान जी का प्रतीक है जो हर सेवकों के साथ रहता है। तो यहाँ पर होली के समय में प्रहलाद जो भगवान का स्वरूप था, उनके शरीर में भगवान का वास था और उन्हें भगवान का ही शब्द हमेशा उनके मुकम्मल से निकलते थे। और होली का जो मायावी थी वो बैठी हुई थी, उसने उसको गोद में रख करके बैठी, लकड़ी पे अंगार लगाए और वहाँ असत्य की हार हुई, सत्य की विजय हुई। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। तो आज हम इस मार्ग में भी चर्चा बैठक के माध्यम से सत्य के ऊपर विचार सुनते हैं और अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते हुए अपने जीवन निर्वाह करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और बाबा के सभी सेवकों को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी प्रणाम। परमात्मा आज ही भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय की चर्चा बैठक समाप्ति को बोलेंगे। ऐसे में आपसे आगे विनती करता हूँ। बाबा के सभी सेवकों से नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छा अध्यक्ष विचार रखे। मैं समस्त सुखाव की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव बाबा जुम्बेश जी को प्रणाम, परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी आप आभार व्यक्त करेंगे, ऐसे में आपसे आग्रह करेंगे। बहुत कृपा जागृत है, हम सभी तरीका से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान ज्ञानी बाबा जुम्बेश जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जुम्बेश जी को प्रणाम, परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आदेश किए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जुम्बेश जी को प्रणाम, परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के दाता संघ भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे सदगुरु महानते के बाद जुम्बेश जी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह आज की चर्चा बैठक में बाबा के सेवक जिम्मेदार बकरा से राहुल जी उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह ग्राम गोदा से बाबा के सेवक जिम्मेदार सेवक जी लीला जी उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की भगवान की चर्चा बैठक में बाबा के समस्त सेवक सेविका उपस्थित होकर एक भगवान की चर्चा बैठक का लाभ लिए। मैं उनका भी बसेने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान बाबा जुम्बेश जी को प्रणाम, परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी ने चर्चा बैठक समापन की ओर ले जाने के लिए आदेश प्रदान कर चुके हैं। हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान को प्रणाम करेंगे, माफी मांगेंगे, श्याम श्याम काली प्रार्थना बोलेंगे, माफी मांगेंगे और जय बच्चन। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान ज्ञानी बाबा जुम्बेश जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक मरे जे भगवत नाम पर उदारी दूर करते उदार भोजन, बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए। अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना, जीवन में चलने के लिए बनाने के लिए, हमारे जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। जैसे भगवान मानना, सत्य, मर्यादा, प्रेम से और परिवार स्थापित करना, अनेक गुणों में सत्कार करना, सावधानी सट्टा जुआ लड़की टट्टी और मुर्गी खाती चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना, महिला ने अपने बच्चों और वकील को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा हमारे जीवन का नाश करने वाले को भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार अलग रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना, मरे जिए भगवत नाम पर, मरे जिए भगवत नाम पर, मरे जिए भगवत नाम पर।